मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुनील गहतोड़ी पुनः सन्नंत प्रकरण को लेकर आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। पूर्व की 4 कक्षाएं में हमने सन्नंत प्रकरण को पढ़ा और कुछ मध्य में कुछ विघ्नों के कारण अध्यापन कार्य बंद हो चुका था। पुनः यहाँ पर अध्यापन और अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। तो मित्रों आज यह 5वां भाग है सन्नंत प्रकरण का। तो आज सन्नंत प्रकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अंतिम सूत्र है और उससे पूर्व की वीडियो में हमने 2 सूत्र का अध्ययन किया था। अज्जनगाम सनी जो दीर्घादेश करता है और इकोझल जो कितवत आदेश करता है। आज सूत्र है सनी ग्रह गुहोश्च, यह अंतिम सूत्र है। तो यहाँ पर यदि सूत्रों पर विचार करते हैं, सूत्र कहता है सन के परे रहने पर शनि अर्थात सप्तम्यंतम एक पदम सूत्रम, तो सन के परे होने पर क्या हो जाए, ग्रह और गुह धातु को सन के परे होने पर कोई कार्य होवे। और पूर्व सूत्र के द्वारा इट की अनुवृत्ति आ रही थी और उगंत की अनुवृत्ति आ रही है, तो हो जाएगा क्या, ग्रहे गुहे उगंताच सन इण न स्यात्, कि ग्रह गुह और उगंत धातुओं से परे जो सन है उसको इट का आगम नहीं होता है। तो यहाँ पर शनि सप्तमी एक वचन का है, ग्रह गुह षष्ठी द्विवचन का है, इतरेतर योग दंत समास और च अव्यय पद है। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे बुभूषति। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बुभूषति का यदि अर्थ जाने तो भवितुम इच्छति इति बुभूषति। तो धातु है भूसत्तायाम धातु से भूआदेव धातु से धातु संज्ञा हो जाती है और धातु संज्ञा करने के बाद धातु हो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, सूत्र से सन प्रत्यय हो जाएगा, सन में सौ बचा रहेगा। अब देखेंगे भू सौ। इस स्थिति में यहाँ पर जो भू है वह भू में जो उकार है वो उदंत भू है। उदंत भू मानकर यहाँ पर इटागम की प्राप्ति हो रही थी और मुख्य सूत्र यहाँ पर जो है इट का निषेध करने वाला है। तो यहाँ पर इस सूत्र से जो भकारोत्तरवर्ती उकार है जिसको उदंत मानकर हम यहाँ पर इटागम हो रहा था उसका निषेध करेगा यह सूत्र कि शनि ग्रह गुहोश्च, कि सन के परे होने पर ग्रह और गुह और उदंत धातुओं को इट का आगम नहीं होता है। तो यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा तो भू स्व ऐसा ही बना रहेगा। अब यहाँ पर एक स्थिति और है कि सौ को हम आर्ध धातुकम शेष सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा मानेंगे। तो आर्ध धातुक के परे होने पर सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से इगंतांग को गुण की प्राप्ति थी। इगंतांग आपका ये भू में उकार, तो इसको गुण प्राप्त था। यदि इसको गुण प्राप्त हो जाता तो भू हो जाता, भू के बाद अव्यवस्था हो जाती। तो इसलिए इससे पूर्व का सूत्र था इको झल, इगंता झलादि सन कित स्यात्, इगंत झलादि से जो सन है उसको कित होता है। तो यहाँ पर जो सन है वो कित हो जाएगा, किद्वत भाव हो जाएगा। किद्वत भाव होने के कारण किंगति च सूत्र से यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा। तो यह हमारे सामने भूसा यह स्थिति बनी रहे। इतना करने के बाद संयंगो सूत्र से द्वित्व हो जाएगा। तो भूष पुनः हलादिशेष करने के बाद भूष, उसके बाद हरस्व भूषा। अब मैं इसको ऐसे करके दिखा सकता हूँ, भू स, पुनः जस्तु हो जाएगा भू स। जस्तु करने के बाद भूषा बना रहा एक सूत्र है अजंत पुल्लिंग प्रकरण में है वो आदेशः प्रत्ययो। जब रामेशु बनता है तो वहाँ पर ये आदेशः प्रत्ययो सूत्र इस जो दंत्य सकार है आदेशः प्रत्ययो सूत्र दंत्य सकार को मूर्धन्यादेश कर देगा। तो यहाँ पर मूर्धन्यादेश होने के बाद यह ऐसा हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो भूषा की सनाद्यंता धातुव से धातु संज्ञा और धातु संज्ञा करने के बाद पुनः लट
वर्तमानी लट से लट हो जाएगा, फिर तिपादी आदेश होंगे, सप इत्यादि करने के बाद बुभुषति ऐसा रूप बन जाएगा। तो बुभुषति ये सन प्रत्यय का रूप है और बुभुषति का मतलब है भवितुम इच्छति, होने की इच्छा करता है। तो बुभुषति सिद्ध हुआ, चूंकि भू धातु परस्मै पदी है तो यह भी परस्मै पद में ही प्रयोग होगा। और ऐसे ही अन्य धातुओं के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अर्च धातु है, सामान्य यदि बनाए तो अर्च का अर्चति बनता है, और उसको यदि हमें सन प्रत्यय का बनाना है तो अर्ची चिशति बन जाएगा। और आप धातु है, पानी की इच्छा करने वाले, सामान्य रूप बनता है आपनोति, और उसको इस सन्नंत में प्रयोग करें लट लकार में तो इप्सति। ऐसे कथयति चिकथयिष्यति और कुप्यति चुकोपिशति इत्यादि रूप हम बना सकते हैं करने की इच्छा अर्थ रखने पर। तो मित्रों, आज हमने सन्नंत प्रकरण का अंतिम सूत्र देखा है। कल पुनः यगंत प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो आप सब लोग चैनल से जुड़ें और चैनल की सदस्यता लें, और जो भी अध्यापन या अध्ययन में त्रुटि हो रही है तो कृपया उन पर उनको रेखांकित करें, जिससे कि हम भी आगे आने वाली वीडियो में कुछ सुधार करें और आप लोगों के साथ साथ हमारा भी क्या हो, अच्छा अध्यापन कौशल हो, अध्ययन कौशल की उन्नति हो। तो मित्रों, तो अब इतना कहते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।